देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हे राजन, सातवें पुत्र के बाद जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ आठवें पुत्र के रूप में, तो परांबा देवी भगवती की प्रेरणा से उन्हें सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचा दिया गया। उसके पश्चात जब कंस ने मारने की नियत से उस आठवें बालक को पत्थर में पटकना चाहा, तो उसके हाथ से छूटकर मां परांबा की अंश मां विंध्यवासिनी आकाश में जा स्थिर हुई और उन्होंने कंस को सीधे तौर पे बताया कि तेरा अंत आ चुका है, मृत्यु के लिए तैयार हो जा। तुझे मारने वाला भगवान विष्णु का आठवां अवतार योगीराज भगवान कृष्ण स्वयं जन्म ले चुके हैं। इसके बाद मां परांबा का अंश मां विंध्यवासिनी विंध्य पर्वत पर जाकर निवास करने लगी और वहीं से सारी लीला को समुचित रूप से संपादित करने लगी। इधर भगवान श्री कृष्ण गोकुल में दिन प्रतिदिन अपनी लीला करने लगे। समय आने पे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ पहुंचते हैं और कंस को मार डालते हैं। कंस के वध के बाद मथुरा का राजा पुनः राजा उग्रसेन को बना देते हैं और स्वयं मथुरा में निवास करने लगते हैं। पर इसके बाद एक अजीब तरह की समस्या से भगवान कृष्ण को प्रतिदिन जूझना पड़ता था। जरासंध, जो अपने जमाता कंस की हत्या से अत्यंत कुपित हो गया था, वो आए दिन किसी न किसी राक्षस को भेज के मथुरा वासियों को प्रताड़ित करता रहता था और अनगिनत बार सीधे तौर पे भी आक्रमण कर चुका था। योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने 17 बार उसे युद्ध में पराजित किया था, पर जरासंध था कि रुकता ही नहीं था, छद्म वेश धारण करके युद्ध करता था। भगवान श्री कृष्ण ने इस समय यह निर्णय लिया कि यह आवश्यक है कि हम हर उस व्यक्ति से जिससे जरासंध ने दुश्मनी मान ली है, शत्रुता ठान ली है, उसे यहां से हटा के दूर कहीं ले जाएं। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र से घिरी हुई एक अत्यंत सुरक्षित जगह का चुनाव किया, जिसका नाम पड़ा द्वारिका। अत्यंत सुरक्षित नगरी बनवाने के बाद भगवान कृष्ण ने समस्त लोगों को द्वारिका भेज दिया। यह इसलिए भी उचित था कि जब आपको पता रहे कि यहां पे अब हर समय भय बना हुआ है जीवन का, तो उचित है कि स्थान बदल लेना चाहिए। इसी नीति के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण स्वयं और समस्त निवासियों के साथ द्वारिका चले गए। इससे पहले कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका जाते, पुनः एक बार जरासंध ने काल यमक नामक अत्यंत दुर्दांत राक्षस को मथुरा पे आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसकी युक्ति भगवान कृष्ण ने यह निकाली कि वो युद्ध करते करते काल यमन के सामने से हंसते हुए पैदल जाने लगे। उसके बाद काल यमन भगवान कृष्ण के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद भगवान कृष्ण एक गुफा में चले गए, जहां पर राजा मुचुकुंद शयन कर रहे थे। वहां जाने के बाद भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। उनके पीछे पीछे जब काल यमन वहां पहुंचा, तो उसे लगा कि ये कृष्ण ही सो रहे हैं, तो उसने अज्ञानवश बिना जाने समझे मुचुकुंद को उठा दिया। उठते ही मुचुकुंद ने जिसको पहला देखा वो काल यमन था और उनके देखते ही काल यमन तत्काल उसी क्षण भस्म हो गया। इस तरह काल यमन का भगवान कृष्ण ने संहार करवाया। इसके बाद सहज भगवान कृष्ण अपने भाई बलदाऊ के साथ द्वारिका जी के लिए प्रस्थान कर गए। इसके बाद महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के साथ रुक्मिणी के सुनिश्चित विवाह को तोड़वाते हुए स्वयंवर से रुक्मिणी का हरण कर लेते हैं और उसके साथ विवाह कर लेते हैं। तत्पश्चात जामवंती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा तथा नागनजिति, इन दिव्य सुंदरियों के साथ बारी बारी से भगवान श्री कृष्ण ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। हे राजन, श्री कृष्ण की यही परम 8 सुंदरियां पत्नियां थीं। इसमें रुक्मिणी ने अत्यंत दुर्लभ व अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्रद्युम्न को जन्म दिया। जब इस पुत्र का जन्म हुआ, तो प्रसव गृह से ही शंबरासुर नामक राक्षस ने इनका हरण कर लिया। प्रद्युम्न के अपहरण के बाद भगवान कृष्ण जैसे टूट से गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी सुरक्षित जगह से भी
उनके पुत्र का अपहरण हो सकता है। उन्होंने तत्काल मां पराम्बा का आवाहन किया, मां का पूजन किया। उनके आवाहन पे, उनके अर्चन पे मां प्रकट हुई। भगवान कृष्ण ने अपना सारा कष्ट मां को कह सुनाया, जिस पर मां ने कहा कि हे योगीराज भगवान कृष्ण, ये सारा भृगु के दिए गए श्राप का कारण है, और आप तो स्वयं जानते हैं कि श्राप या वरदान दोनों की मर्यादा रखनी पड़ती है। पर आप निश्चिंत रहें, कुछ समय बीतने के बाद आपका पुत्र शकुशल उसी राक्षस का वध करके आपके पास लौटेगा जिसने उसका अपहरण किया है। भगवान श्री कृष्ण इस मां के कथन से अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत शीतल हुए, शांत हुए और अपने नित्य राज्यक्रम में लीन हो गए। कुछ समय बाद जामवंती ने दोबारा भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र की कामना की, और ऐसे पुत्र की कामना की जो अद्वितीय हो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर का विशेष पूजन किया। भगवान श्री कृष्ण के इतने कठिन तप के परिणाम स्वरूप भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। जिसके बाद भगवान कृष्ण ने उनसे अपनी सारी व्यथा कह सुनाई, जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर ने कहा कि हे जनार्दन, आप बिल्कुल चिंता न करें, आपका अत्यंत विशाल कुल होगा। आपकी एक दो नहीं बल्कि 16,050 भार्याएं होंगी, और हर भार्या से आपको 10-10 पुत्र प्राप्त होंगे। तो आप निश्चिंत रहे। पर हे कृष्ण, एक बात का ध्यान रहे, समय आने पे आपको गांधारी व ब्राह्मण के शाप स्वरूप सब कुछ खोना पड़ेगा। यह सब समय आने पे नष्ट हो जाएगा। आपका कुल छिन्न भिन्न हो जाएगा, आपकी हर चीज समाप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। पर हे जनार्दन, मनस्वी जन अवश्य भावी का शोक नहीं करते। इसलिए यह आवश्यक है कि आप एक मनस्वी की भांति अपने कार्य में तल्लीन हो, और जो मां पराम्बा ने निर्धारित कर रखा है उसे उसी स्वरूप में होने। ऐसा कहते हुए भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो। इसके बाद महर्षि वेदव्यास महाराज जन्मेजय को बताते हैं कि हे राजन, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति सिर्फ एक है, वो है राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा देवी मां भगवती। उनसे पृथक न कुछ था न कुछ है। इसलिए हे राजन, समस्त प्राणियों को चाहिए कि वो एक चित्त होके संपूर्ण व अगाध श्रद्धा के साथ मां पराम्बा में जागृत हो और संपूर्ण श्रद्धा के साथ उनका पूजन करें। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।